संवर्त का मरुत को स्वर्ण प्राप्ति के लिए महादेव जी की नाममय स्तुति बताना। संवर्त कहते ही, राजन, हिमालय के पृष्ठभाग में मृंजवान नामक एक पर्वत है, जहां भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं। उस पर्वत पर रुद्रगण, साध्यगण, विश्वदेव, वसुगण, यमराज, वरुण, अनुचरों सहित कुबेर, भूत, पिशाच, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, देवऋषि, आदित्य, मरुत और यातुधान गण सब ओर से घेर कर उमापति महादेव जी की उपासना करते रहते हैं। उनका श्री विग्रह तेज से जाज्वल्यमान रहता है। संसार का कोई भी प्राणी अपने चरम चक्षुओं से उनके स्वरूप को नहीं देख सकता। वहां ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, न विशेष ठंडक, न वायु का प्रकोप होता है, न सूर्य के प्रचंड ताप का। उस पर्वत के ऊपर किसी को भूख और प्यास नहीं सताती, बुढ़ापा और मृत्यु का प्रवेश नहीं होने पाता, तथा दूसरा कोई भय भी नहीं रहता। उस पर्वत के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए स्वर्ण के अनेकों शिखर हैं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उन स्वर्ण शिखरों की सदा रक्षा करते हैं। वहां जाने के बाद तुम पहले जगत विधाता भगवान शंकर को नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्तुति करना। भगवान, आप रुद्र अर्थात दुख के कारण को दूर करने वाले, शितिकंठ अर्थात गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पुरुष अंतर्यामी, सुवर्चा अत्यंत तेजस्वी, कपर्दी जटाजूटधारी, कराल भयंकर रूप वाले, हर्यक्ष हरे नेत्रों वाले, वरद भक्तों को अभीष्ट वरद प्रदान करने वाले, त्र्यक्ष त्रिनेत्रधारी, पूषा के दांत उखाड़ने वाले, वामन शिव याम अर्थात यमराज के गण स्वरूप, अव्यक्त रूप, सद्व्रत सदाचारी, शंकर क्षेम कल्याणकारी, हरिकेश अर्थात भूरे केशों वाले, स्थाणु अर्थात स्थिर पुरुष, हरिनेत्र मुंड, क्रुद्ध उत्तरण अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले, भास्कर अर्थात सूर्य रूप, सुतीर्थ अर्थात पवित्र तीर्थ रूप, देव देव, रहस्य अर्थात वेगवान, उष्णीशी अर्थात सिर पर पगड़ी धारण करने वाले, सुवक्त्र सुंदर मुख वाले, सहस्त्राक्ष हजारों नेत्रों वाले, मीणवान काम पूरक अथवा नंदकेश्वर वृषभ, ग्रीश पर्वत पर शयन करने वाले, प्रशांत यति अर्थात संयमी, चीरवासा चीर वस्त्र धारण करने वाले, बिल्व दंड बेल का दंडा धारण करने वाले, सिद्ध सर्वदंडधर अर्थात सबको दंड देने वाले, मृग व्याध आद्रा नक्षत्र रूप, महान धन्वी अर्थात पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, भव संसार की उत्पत्ति करने वाले, वर श्रेष्ठ सोमवक्त्र अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाले, सिद्ध मंत्र जिन्होंने सभी मंत्र सिद्ध कर लिए हैं ऐसे, चक्षुष अर्थात नेत्र रूप, हिरण्यबाहु अर्थात स्वर्ण के समान सुंदर भुजाओं वाले, उग्र भयंकर दिशाओं के पति, लेलेहान अर्थात अग्नि रूप से अपनी जिह्वाओं के द्वारा भविष्य का आस्वादन करने वाले, गोष्ठ गौ अथवा वाणी के निवास स्थान, सिद्ध मंत्र वृष्णि अर्थात कामनाओं की वृद्धि करने वाले, पशुपति भूतपति, वृष अर्थात धर्म स्वरूप, मार्त भक्त सेनानी, कार्तिकेय रूप, मध्यम सुरहस्त अर्थात हाथ में सुरवा ग्रहण करने वाले, ऋतुज रूप, पति अर्थात सबका पालन करने वाले, धनवी भार्गव आज जन्म रहित, कृष्ण नेत्र विरूपाक्ष, तीक्ष्ण दंष्ट्र तीक्ष्ण वैश्वानर मुख अर्थात अग्नि रूप मुख वाले, महादिति अनंग निराकार, सर्व विषामपति अर्थात सबके स्वामी, विलोहित अर्थात रक्त वर्ण, दीप्त अर्थात तेजस्वी, दीप्ताक्ष अर्थात दीप्यमान नेत्रों वाले, महोचा अर्थात महाबली, वसुरेता
अर्थात हिरणवीर अग्नि रूप, सुवपुष सुंदर शरीर वाले, पृथु स्थूल कृत्यवासा अर्थात मृग चर्म अथवा भोजपत्र धारण करने वाले, कपाल माली मुंडमाला धारण करने वाले, स्वर्ण मुकुट महादेव कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी, अनघ अर्थात निष्पाप, क्रोधन अर्थात दुष्टों पर क्रोध करने वाले, अनुशंस कोमल स्वभाव वाले, मृदु बाहुशाली, दंडी तप्त तपा अर्थात तपस्वी, अक्रूर कर्मा अर्थात कठोर कर्म से दूर रहने वाले, सहस्त्र शिरा हजारों मस्तक वाले, सहस्त्र चरण सदा स्वरूप बहुरूप और दंष्ट्रीय नाम धारण करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव, महायोगी, अविनाशी, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, वरदायक, त्र्यंबक, भुवनेश्वर, त्रिपुरासुर को मारने वाले, त्रिनेत्रधारी, त्रिभुवन के स्वामी, महान बलवान, सब जीवों की उत्पत्ति के कारण, सबको धारण करने वाले, पृथ्वी का भार संभालने वाले, जगत के शासक, कल्याणकारी, सर्वरूप, कल्याण स्वरूप, विशेषर, जगत को उत्पन्न करने वाले, पार्वती के पति, पशुओं के पालक, विश्वरूप, महेश्वर, विरूपाक्ष, 10 भुजाधारी, अपनी ध्वजा में दिव्य वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, उग्र, स्थाणु, शिव, रुद्र, शर्व, गौरीश, ईश्वर, क्षितिकंठ, अजन्मा, शुक्र, पृथु, पृथुहर, वर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, कामदेव को भस्म करने वाले, हर, चतुर्मुख एवं शरणागत वत्सल महादेव जी को सिर से प्रणाम करके उनके शरणापन्न हो जाना। राजन, वे महान देवता, महान वेगवान और महामना है। उनके चरणों में मस्तक झुकाने से तुम्हें स्वर्ण की प्राप्ति होगी। स्वर्ण लाने के लिए तुम्हारे सेवकों को भी वहां जाना चाहिए। संवर्त का ये वचन सुनकर राजा मरुत ने वैसा ही किया। इसी से वे यज्ञ का सारा संभार अलौकिक रूप से करने लगे। उनके कारीगरों ने वहां रहकर सोने के बहुत से पात्र तैयार किए।